जो एक जिक्र मिलता है, बताया गया है, जिस तरह हमें बेटी ने भी बड़े अच्छे तरीके से एक लफ्ज़ को बड़ी सफाई के साथ बयान किया। आप जानते हैं कि ये कलाम साफ है, पाक है, इंसान की सफाई करता है, लेकिन उसके बावजूद खुदा कहता है हमूस नबी से कि तू इतनी सफाई से तख्तियों पर लिखना कि लोग दौड़ते हुए भी इस कलाम को पढ़ते चले जाएं। हालेलुया। जब हम दौड़े भी तो कलाम हमारी जिंदगी में काम करे, जब हम चले भी तो कलाम हमारी जिंदगी में काम करे। हमें इस तरह कलाम को मैनिटेट करना है, अपने अंदर लेना है, हमें इसे खाना है, क्योंकि ये जिंदगी की रोटी है। तो आइए हम यूसुफ के बारे में जानते हैं कि ये दाऊद के खानदान में से था और रास्तबाज था। रास्तबाज की निशानी क्या होती है कि खुदा के दूत, खुदा के फरिश्ते उसे गाइड करते हैं, उसे ऐसी राहों पर लेकर चलते हैं जो उसके लिए अच्छी होती है, क्योंकि वो रास्तबाज होता है। और बाइबल कहती है कि खुदा की निगाहें रास्तबाजों पर और उसके कान उनकी दुआओं पर लगे रहते हैं। मेरे अजीजों, रास्तबाज बनना किस तरह है, बाइबल बाखूबी तरीके से हमें सिखाती है। रास्तबाजी को हासिल कैसे करना है, बाइबल बाखूबी हमें सिखाती है। हमने किन राहों पर चलना है, उसके लिए बाइबल में लिखा हुआ है कि हमने किन राहों पर चलना है। उन राहों पर चलना है जिस पर खुदा ने हमें फरमाया है कि तू टेढ़ी राह इख्तियार ना कर, बल्कि सीधी राह इख्तियार कर। तेरा चाल चलन निकम्मा नहीं होना चाहिए, तेरा चाल चलन दुरुस्त होना चाहिए, कलीसिया में, लोगों में, गैर कौमों में, ताकि लोग जाने कि ये खुदा का बंदा है, ये रास्तबाज है, ये लोग अच्छे हैं, ये खुदा को मानने वाले हैं। तेरे बाप की तारीफ होगी, तेरे अच्छे कामों से खुदा की तारीफ होगी कि ये लोग अच्छे हैं, खुदा को मानने वाले हैं। तो जब आपके काम अच्छे नहीं होंगे तो लोग आपको मजाक करेंगे, तमस्करे उड़ाएंगे। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि यूसुफ एक अच्छा आदमी था और जबराइल खुद आसमान से उसके पास आया। और बातें कहाँ हो रही हैं, नींद में। यूसुफ सोया हुआ और नींद में बातचीत हो रही है, क्योंकि मुकद्दसा मरियम की मंगनी हो चुकी थी और ये खुदा मंगनी से पहले भी काम कर सकता था, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया। खुदा का ये प्लान था कि मुकद्दसा मरियम की मंगनी होगी, तब इस बच्चे की जो पैदाइश का वक्त है वो आस्ता आस्ता नजदीक आएगा। यशाया जिस तरह बयान करता है कि एक कुंवारी हामला होगी और वो क्या करेगी, बेटा जनेगी, और आज उसका नाम तुम मानुएल रखना, यानी खुदा तुम्हारे साथ हो। हम उसका जिक्र कर रहे हैं आज, यहोवा का, यीशु मसीह का, जो एक कुंवारी के बातन से पैदा हुआ। मुकद्दसा मरियम भी रास्तबाज थी। हमेशा मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ कि हजारों लोग इकट्ठे कर लेना तो लोग अपो अपनी महफिल के इंसान को पहचान लेंगे। सिगरेट पीने वाला सिगरेट वाले को पहचान लेगा, और रूहानी बातें करने वाला रूहानी को पहचान लेगा, और चुगलियां करने वाला चुगली आदमी को पहचान लेगा। वो अपो अपनी महफिल लेकर बैठ जाएंगे, ये याद रखना। और यहाँ खुदा देखो, रास्तबाजी औरत थी, रास्तबाजी मर्द था, और उनको किस तरह खुदा ने, खुदा के फरिश्ते ने दोनों को पैगाम दिया, मुकद्दसा मरियम को भी और यूसुफ को भी। जब आप रास्तबाज होंगे तो खुदा फरमाता है, खुदा जो है वो अपने सूरमाओं के लिए फरिश्तों की फौज तैयार रखता है, जो उसके सूरमा होते हैं ना, जो दलेर होते हैं। इसीलिए तो बाइबल कहती है कि बुजदल खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। बुजदल किन्हें कहा गया है, जो ठोकर खाते हैं, अबलीस की जो बातों को सुनते हैं, मानते हैं। हमने उसकी बातों को नहीं सुनना है। ये रास्तबाज देखे कि जो रास्तबाज थे, इनको खुदा ने बचाया किस तरह खुदा इनको मिस्र में लेकर गया और फिर वहां बैतलहम में लेकर आया। ये रास्तबाजी उनकी ज़ाहिर हो रही है। जब आप रास्तबाज होंगे तो खुदा आपको बचाएगा। वो आपको लोग हजारों गिराएंगे, लेकिन खुदा आपको उठा खड़ा करेगा, एस्टैब्लिश करेगा। ये खुदा की हॉबी है। आप सताए तो जाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं। आपको निकाला तो जाएगा लेकिन आपकी मंजिल होगी। आपको लोग एस्टैब्लिश करेंगे। दाऊद जो था वो अकेला था, लेकिन उसके दुश्मनों ने उसे ऊंचा किया, उसके नाम को बुलंद किया। आप जैसे जैसे किसी के नाम को हवा देंगे ना, वो उसका नाम उतना ही फैलता जाएगा, उतना उसका नाम ग्रोथ में आएगा। तो जब आप किसी के नाम को लेंगे नहीं,
किसी का आप जिक्र ही नहीं करेंगे तो उसका नाम कैसे फैलेगा? नहीं फैलेगा। दाऊद का नाम इसी तरह फैला, वो भी रास्तबाज था और ये दाऊद के घराने से था। यूसुफ, ये याद रखें, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये दाऊद के घराने में से था। यूसुफ नामी इंसान दाऊद के घराने से था और सो रहा था। उसने इरादा किया कि मैं मुकद्दसा मरियम को छोड़ दूंगा, मैं इससे ब्याह नहीं करूंगा, क्योंकि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरी बेइज्जती करेंगे कि ये शादी से पहले ही हामला है, ये तुझे छोड़ दे। लेकिन यीशु मसीह को पैदा करना आसान बात नहीं है। आपके अंदर भी जब यीशु मसीह आएगा, लोग आपसे बगावत करेंगे लेकिन खुदा आपको गाइड करेगा। लोग आपसे नाराजगी रखेंगे लेकिन खुदा आपको गाइड करेगा। लोग आपको ताने देंगे, मेरे देंगे, लेकिन खुदा के एंजल, खुदा के फरिश्ते आपको सिखाएंगे कि आपने करना क्या है। रास्तबा यूसुफ को भी यही सिखाया जा रहा था। जब आपके अंदर यीशु आएगा, जन्म तरीके से जब आप उसको जन्म देंगे, जन्म देने का मतलब है जब आपके अंदर से यीशु की आवाज आएगी, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ और यीशु का नाम ले रहा हूँ, जब आप यीशु का नाम लेंगे तो आप इसका मतलब अपने अंदर से इसको पैदा कर रहे हैं। जब यीशु के नाम से आप सताए जाएंगे, हैकलों से निकाले जाएंगे, खारिज किए जाएंगे, बड़े बड़े बादशाहों के सामने पेश किए जाएंगे, किसके नाम से? यीशु के नाम से। हालेलुया। आपकी जितनी भी तंबीह होगी, लोग मलामत करेंगे, लोग गुस्सा करेंगे, आपको झिड़केंगे, यीशु के नाम से। लेकिन आपने कायम रहना है, किसमें? रास्तबाजी में। यूसुफ हटा नहीं, उसने सोचा जरूर, इरादा जरूर किया, लेकिन जब खुदा के फरिश्ते ने उसे सिखाया, समझाया कि इसे छोड़ मत, इसके पेट में जो है वो पाक रूह कुद्दस की तहरीक से है, ये खुदा के पाक रूह की मर्जी है कि उसके जिस्म से कलमा जो है वो मुजस्सम होकर बाहर आए। तो जब कलमे को हम पढ़ते हैं, जिसे यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट कहा जाता है, तो मेरे अजीजों, हम भी एक रास्तबाजी की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। तो जब हम ईमान के साथ, अमाल के साथ उसे अपने अंदर नहीं लेते, अपने अंदर से पैदा नहीं करते, तो मेरे अजीजों, ताने मेने आपकी जिंदगी में आएंगे। मुकद्दसा मरियम की भी जिंदगी में आए, लेकिन वो घबराई नहीं। उसने जानते फरिश्ते से क्या कहा? उसने कहा कि तेरे कौल के माफिक मेरे लिए हो, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है। जोरदार तालियां इस बात के लिए। उसने निकाली नहीं की, उसने ये नहीं कहा कि ये क्यों कर होगा, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे कि तू शादी से पहले हामला हो गई है। उसने खुदा के नाम की, उसके खुदा के कलाम की इनकारी नहीं की। आज हम इनकारी कर जाते हैं, हम दूर भाग जाते हैं। कुंवारी का मतलब आप समझते हैं? कुंवारी का मतलब है अपने आप को गुनाह से पाक रखना, अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करना। आपकी जो दुल्हा है यीशु मसीह, वो चाहता है कि मेरी दुल्हन इतनी प्यार से भरी हो कि उसके अंदर कोई जरा सी भी मैल ना हो। कुंवारी का मतलब ये भी हो सकता है, कुंवारी का मतलब है कि आप सिर्फ अपने अंदर से यीशु मसीह को जन्म दें। जब आप हामला हो तो यीशु मसीह के नाम से हो, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह होना चाहिए। प्रैक्टिकल तौर पर जब आप बोले तो यीशु मसीह आपके अंदर से होकर बोले, जब आप गाएं तो यीशु मसीह आपके अंदर से होकर गाए, कि ये रूह और सच्चाई से वर्शिप करने वाले, प्रस्तिश करने वाले लोग हैं। तो जब हम रूह और सच्चाई से यीशु मसीह को बयान करेंगे तो यकीनन आपके अंदर से वो पैदा होगा। हम चाहते हैं, हर इंसान चाहता है कि मैं रास्तबाज बनूं, मैं खुदा की नजरों में मकबूल ठहरूं, मैं इंसानों की नजरों में इज्जत हासिल करूं। लेकिन अबलीस, डेविल, आपका एनिमी, आपका दुश्मन जो है, वो ये नहीं चाहता कि आप खुदा की नजरों में इज्जत हासिल करें, आप रास्तबाजी को हासिल करें। यहाँ बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि डेविल ने हेरोदिस के मन में ये डाला कि तू जो बच्चे हैं ना, जो तेरे खिलाफ बादशाह पैदा हुआ है, उसे मरवा दे। ऐसा हुआ। बाइबल कहती है कि उसने हुक्म दिया कि बच्चों को मार दो, क्योंकि मेरे खिलाफ कोई बादशाह ना आए। ये कैसा बादशाह था? फिर भी इतनी पहरों के बावजूद वो इस दुनिया में आया और इस दुनिया को बचाने के लिए आया। खुदा की प्लानिंग को कोई फेल नहीं कर सकता।
जितने मर्जी अबलीस इकट्ठे हो जाए, जितने मर्जी दुश्मन इकट्ठे हो जाए, लेकिन खुदा जो है वो अपने लोगों को फतह याबी बख्शता है। ये उसकी हॉबी है। वो चाहता है कि मेरे लोग फतह याब हों, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर यीशु मसीह होना चाहिए। जब हमारे मुंह से यीशु के अल्फाज निकले तो रास्तबाजी के साथ हम इतने घमंड में ना जाएं, गुरूर में ना जाएं, हमेशा हलीम रहें। जिस तरह यीशु मसीह हलीम था, हम्बल था, ऐसे बन जाए, तब यीशु मसीह आपके अंदर से आएगा, बोलेगा, तो आप जब बात करेंगे तो लोग जानेंगे कि ये रास्तबाज बंदा है। फिर खुदा के अंजल, खुदा के फरिश्ते आपकी निगहबानी करेंगे, आपको सिखाएंगे कि आपने करना क्या है। जब हम अपनी मर्जी थोपते हैं किसी चीज पर, अपने ज़हन से, आज हमारे पास आसमान पर जाने का नक्शा है और वो बाइबल मुकद्दस है। आज हमारे पास जिंदगी की राहें हैं और वो बाइबल मुकद्दस है। बाइबल का खुदा जो है वो झूठ नहीं बोलता। वो चाहे कोई भी हो, जितना मर्जी रास्तबाज बंदा हो, अगर वो कहता है कि मैं तेरे नाम किताब हयात में लिखूंगा, लेकिन अगर तू अपने कामों से बाज ना आएगा, कहता है मैं जानता हूं कि तू निकालियों से, कामों से नफरत करता है, मैं भी करता हूं, लेकिन थोड़ी सी अभी भी तुझ में खराबी है, तो उसको दुरुस्त कर। जब हम उसको दुरुस्त करेंगे तो आपका नाम जो किताबे याद में लिखा जाएगा। जब लिखा जाएगा, उसके बावजूद अगर आप दुरुस्त नहीं होंगे तो आपका नाम किताबे याद से काट दिया जाएगा। वो इख्तियार उसके पास है। आज जरूरत है कि हम अपना नाम जो है वो किताबे याद में लिखवाएं, और लिखवाने के लिए हमें जीसस क्राइस्ट को अपने अंदर से पैदा करना पड़ेगा, अपने अंदर लेना पड़ेगा। मेरे अजीजों, आप सच्चे और खालिस बन जाएं, यीशु मसीह हमेशा आपके साथ रहेगा।